पता है दोस्तों, अभी करते-करते थोड़ा-सा काम से ब्रेक लिया और 2 दिन से घर में सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं गया चांदोड़िया मार्केट सब्ज़ी लेने। हाँ, यही अहमदाबाद में भाई। और पता है अहमदाबाद इन दिनों मतलब सभी जगह बारिश हो रखी है, सब जगह चिपचिपा, कीचड़ यही सब बना हुआ है। तो बाज़ार में भी पूरा वही कीचड़, चिपचिपा, गीलापन सब कुछ बना हुआ है। और एक सब्ज़ी की दुकान पे भाई खीरा मैंने उसका रेट पूछा और उसको जैसे हाथ लगाया और पूरा वहाँ का जो एनवायरनमेंट था ना बाजार का, कीचड़ का, मिट्टी का और उस खीरों को देख के मुझे याद आया कि कैसे हम लोग मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ बिताने जाते थे। तो ये जो जून और ये जो जुलाई और अगस्त में क्या होता है कि उधर खीरे की खेती होती है। खीरा मतलब खेतों में लगाया जाता है और मामा लोग जो उनका पूरा उधर का वो विस्तार है, जो उनका पूरा उधर का वो क्षेत्र ही है, खीरे का व्यापार करता है। मतलब खीरा उगाते हैं, फिर वो मंडी बेचने जाते हैं। तो ऐसे बचपन याद आ गया भाई। याद क्या आया कि कैसे हम लोग मामा के खेतों में सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे जाते थे। तुरंत सारे खीरे, ककड़ी उनको खेतों में लगे जो पेड़ थे उनसे तोड़ते थे हम, मामा, मामी, नानी, नाना सारे लोग तोड़ते थे। मम्मी लोग भी जाती थी, मौसी लोग भी जाती थी। फिर उनको झौवा जो अरही की लकड़ी से बना हुआ झौवा होता था उसमें भरते थे और जो जैसा जितना उठा पाता था वो अपने सर पे रख के सीधा खेतों से मेड़ों से होते हुए मंडी की तरफ भागते थे। आपको बता दूं कि मेरे मामा का जो गांव है वो रताखेड़ा कोरारी, वहाँ वो रताखेड़ा मेरे मामा का गांव है, ममान है मेरा वो गांव। और हम लोग जो कोरारी कला स्टेशन है और पूरी ढलान उसके आजू बाजू सारे जितने लोग भी खीरा बेचते थे वहाँ पे वो अपने अपने झुआ लेके बैठते थे। शहर से व्यापारी लोग आते थे जो लोग खीरा बेचने का व्यापार करते थे या जिनका होटल रेस्टोरेंट था तो उसके लिए ले जाते थे। तो वो पूरा का पूरा झउवे का भाव लगाते थे, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो हम लोग जाते थे अपने अपने वजन के हिसाब से सर पे रख करके खेत से सीधा न जाने कितने खेत मंझाते 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 और सीधा कोरारी कला स्टेशन वहाँ पे मंडी में पहुँचते थे और वहाँ बेचते थे। बेचने के बाद हम मामा, नाना, मौसी, मम्मी जो भी पैसे इकट्ठा होते थे उनसे कुछ न कुछ हम जैसे कि जलेबी और दही खाते थे और वो दही जलेबी हम घर भी ले जाते थे। छोटे भाई मामा के जो बच्चे थे वो वो भी खाते थे। तो मतलब ये पूरा माहौल जो बाजार का था ना देख के मुझे वो बचपन का सीन याद आया। हमें याद है कि जब मैं क्लास 9th में हम लोग गए हैं, उसके पहले तक मामा के यहाँ हमने बहुत सारा कुछ काम किया। भैंसे चराना, अ, खेतों में जाना, गेहूँ काटना और अमिया तोड़ना, पेड़ पे चढ़ना, बाग में रहना, बगीचे में रहना। तो मतलब सारा कुछ काम खेती वाला मामा के यहाँ किया हुआ है। लेकिन जैसे ही 9th में हम लोग गए हैं वैसे ही पढ़ाई में एकदम लग गए। स्कूल, ट्यूशन, घर पे पढ़ाई, फिर सो जाओ, फिर वही डेली का रूटीन। तो मतलब फिर वो समय ऐसा रहा कि कभी मामा के घर मुझे लगता है लगातार 5-6 साल तक हम मतलब मैं गया हूँगा। फिर थोड़ा जब बड़े हुए, कॉलेज वॉलेज पास आउट हो गए, थोड़ा टाइम मिला तो फिर अपना गए हैं। लेकिन
9th के पहले पहले तो हर साल का नियम था, छुट्टियां मामा के यहाँ बीतती थी। और उसके बाद फिर जाना बहुत कम हुआ। तो बस दोस्तों, आज एक ऐसे ही याद आई, मैंने कहा आप लोगों को बताया जाए। मेरा ममान तो बता ही दिया आपको, बेचते कहाँ थे, कुरारी कला स्टेशन में बेचते थे। आप लोग जितने भाई लोग बहन लोग वहाँ से देख रहे हैं, लाइक करें और शेयर करें कि आप लोग उस किस एरिए के आसपास रहते हैं। कुरारी कला स्टेशन हो गया, रता खेड़ा हो गया, बीच में जो गांव भुमवार पड़ता है, भुमवार भुमवार नहीं सॉरी भुमवार उसके बाद पड़ता है, बीच में वो गांव नहीं याद आ रहा है। मतलब जो कुरारी कला स्टेशन से सीधा खेतों खेतों से जाओ या रास्ते से घूम के जाओ, तो जो कुरारी स्टेशन के बाद पहला ही गांव पड़ता है। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।